हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। दोस्तों, एक शाम को एक माँ और एक बेटी शाम के टाइम पर इंग्लैंड के स्कॉट ब्रिज बाईपास पर रनिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने से कुछ फुट की दूरी पर एक सर कटे इंसान को भागते हुए देखा। ये देखकर वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। क्या हुआ था इनके साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। स्कॉट ब्रिज बाईपास इंग्लैंड में मौजूद एक बाईपास है। जब ये बाईपास बनाया गया उसके बाद से ही इस ब्रिज पर एक सर कटे इंसान को देखा जाने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आज के टाइम पर भी उस स्कॉट ब्रिज बाईपास पर वो सर कटे इंसान को देखा जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉट ब्रिज बाईपास से जुड़ी कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आज की जो पहली रहस्यमयी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक माँ बेटी के साथ में घटी थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। इसी पर्सनल प्राइवेसी के वजह से मैं आपको उन माँ बेटी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उनकी वो घटना तो आपको बता ही सकता हूँ। तो दरअसल ये दोनों माँ बेटी रोज़ उस स्कॉट ब्रिज बाईपास पर रनिंग करने जाया करते थे। तो एक शाम को ये दोनों माँ बेटी एक बार फिर से उसी रहस्यमय ब्रिज पर रनिंग करने गए। लेकिन इन माँ बेटी को कहाँ पता था कि वहाँ पर एक शैतान या फिर एक भूत या फिर एक चुड़ैल, जो आप कहें, वो उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस बात से ये दोनों माँ बेटी अनजान थे और इसी अनजानेपन में ये दोनों माँ बेटी उस बाईपास पर चले गए और रनिंग करने लगे। करीब आधे घंटे की रनिंग करने के बाद इन लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद ये फिर से रनिंग करने लगे। जब इन्होंने फिर से रनिंग चालू की तो इनके करीबन 10 फुट आगे ही एक सर कटा इंसान, भूत, चुड़ैल, जो आप कहना चाहें, वो भागने लगा। उसे देखकर ये दोनों माँ बेटी एकदम खौफ से कांप उठे, क्योंकि वो रहस्यमय आदमी या भूत एक हवा के झोंके की तरह वहाँ आया, इन दोनों माँ बेटियों को दिखाई दिया और एक हवा के झोंके की तरह ही वहाँ से गायब हो गया। और वो इस तरह से गायब हुआ मानो वो हड्डियों से नहीं बल्कि हवा से बना हो। ये देखकर वो दोनों माँ बेटी डर से कांप उठे और वहाँ से भाग गए। यह दूसरी घटना स्कॉट ब्रिज बाईपास पर दो भाइयों के साथ में घटी थी। ये दोनों भाई रोज ही की तरह उसी स्कॉट ब्रिज बाईपास पर वॉकिंग करने के लिए गए थे। ये लोग शाम को नहीं बल्कि सुबह वॉकिंग करने के लिए स्कॉट ब्रिज बाईपास पर गए थे। कुछ देर वॉकिंग करने के बाद ये दोनों भाई थक गए और एक बेंच पर जाकर बैठ गए। ये लोग जैसे ही बेंच पर जाके बैठे तो इनके पीछे से एक सर कटा भूत, चुड़ैल, काली शक्ति या फिर
एक डेमन उठकर आया और इनके ही पास में आके बैठ गया। इस सर कटे भूत या फिर इस डीमन को जैसे ही इन दो भाइयों ने देखा, उनकी जान उनके हलक में आ गई, क्योंकि एक सर कटा इंसान उनके बगल में आके बैठ चुका था और उसने अपना हाथ इन दो भाइयों के ऊपर रख दिया। अब आप बस ये इमेजिन करके देखिए कि उस वक्त इन भाइयों की क्या हालत हुई होगी। ये देखकर वो दोनों भाई दुम दबा के वहाँ से भाग गए और ये सारी घटना जाकर पुलिस स्टेशन में बताई, लेकिन पुलिस स्टेशन वालों ने इन पर यकीन नहीं किया और इन पर यकीन ना करना पुलिस वालों की उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि अगली घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इन पुलिस वालों के साथ में ही जुड़ी हुई है। ये तीसरी रहस्यमयी घटना स्कॉट ब्रिज बाईपास पर एक पुलिस वाले के साथ में ही घटी थी। उस पुलिस वाले का नाम स्टीव था। वो जो है इंग्लैंड के ही एक पुलिस हेडक्वार्टर में 2 स्टार पुलिस वाला था। इसके जो सीनियर थे उनका नाम अलायस था। सबसे पहले मैं आपको स्टीव के साथ में घटी वो रहस्यमयी घटना बताता हूँ। तो रोज़ ही की तरह स्टीव जो है रात में पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी जीप लेकर निकले। वो जैसे ही इस स्कॉट ब्रिज बाईपास पर आए तो उन्होंने देखा कि स्कॉट ब्रिज बाईपास पर 4-5 बच्चे जो है वो खेल कूद कर रहे थे। ये देखकर स्टीव बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उस स्कॉट ब्रिज बाईपास के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी का भी घर मौजूद नहीं था। तो आधी रात को ये बच्चे यहाँ कैसे आ गए? कुछ देर तक देखने के बाद स्टीव ने ये सोचा कि इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये बच्चे गलती से अपने माँ बाप को बिना बताए यहाँ आ गए हैं। तो वो जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर उन बच्चों के पास गए और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट उन बच्चों के ऊपर पड़ी तो वो बच्चों के आर पार वो गाड़ी की हेडलाइट चले गई। ये देखकर स्टीव शॉक हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और देखते ही देखते वो बच्चे स्टीव की आंखों के सामने ही गायब हो गए। ये देखकर स्टीव डर से कांप उठे और वही जीप लेकर अपने हेडक्वार्टर गए। उनके सीनियर अलाइस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। स्टीव ने ये सारी घटना जाकर अलाइस को बताई, लेकिन अलाइस ये सारी घटना सुनकर हंस उठे और उन्होंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, इतने मॉडर्न ज़माने में ये भूत प्रेत वगैरह नहीं होते। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अलाइस जो है उन्होंने कहा कि स्टीव, अब मैं तुम्हारे साथ वापस उसी स्कॉट ब्रिज बाईपास पर चलूँगा और ये देखूँगा कि कौन सा भूत है जो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। शुरुआत में स्टीव ने ये मना कर दिया कि वो वापस से उसी ब्रिज पर नहीं जाएंगे, लेकिन अलाइस को उन्हें ये बात सच भी बतानी थी कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने बाद में हामी भर दी। फिर अलाइस और स्टीव उसी पुलिस की जीप में बैठकर वापस से उसी स्कॉट ब्रिज बाईपास पर चले गए। बहुत ही देर तक खड़े होने के बाद उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अलाइस ने हंसते हुए स्टीव को कहा कि कहाँ है तुम्हारा भूत, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद अलाइस हंसने लगे। उसके बाद उनके साथ जो हुआ मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल पाएंगे, क्योंकि वो जब हंस रहे थे तो उनकी ही दरवाजे के साइड में एक सर कटा भूत आकर खड़ा हो गया और वो अपने हाथों से उनके ही कांच को
तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और कांप उठे डर से। ये देखते ही देखते वो सरकटा भूत जो है हवा में गायब हो गया। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि वो पुलिस की कार थी और बुलेट प्रूफ थी, जो किसी से भी नहीं टूट सकती। तो जिस वजह से वो भूत हमारे कांच को तोड़ नहीं पाया। ये देखकर स्टीव जो है वो चीखने लगे और उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अलाइस जो है वो स्टीव को चिल्ला रहे थे कि मूर्ख, जल्दी चालू करो और यहाँ से निकलो, तुम सच कह रहे थे, यहाँ पर सच में एक भूत मौजूद है। स्टीव के बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी वो गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। फिर अचानक से उनकी गाड़ी के बम्पर पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा जोर से एक हथौड़ा मारा। वो कोई और नहीं, वही सरकटा भूत था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। लेकिन फिर न जाने अचानक क्या हुआ, जो उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी स्टार्ट होते ही स्टीव ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगा ली और हेडक्वार्टर आ गए। हेडक्वार्टर पहुँचने के बाद अलाइस ने ये बात मानी कि उस ब्रिज पर सच में नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में स्कॉट ब्रिज बाईपास से जुड़ी 3 रहस्यमयी घटना जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल रियल है। और ये घटनाएं जो मैंने आपको बताई हैं वो स्कॉट ब्रिज बाईपास पर ही घटी थी। और ये घटनाएं इंग्लैंड के इतिहास में डरावने इतिहास का एक हिस्सा भी हैं। स्कॉट ब्रिज बाईपास पर इस सरकटे भूत को उसके बनने के बाद से ही देखा जाने लगा और आज भी इस ब्रिज पर वो भूत देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस स्कॉट ब्रिज बाईपास की 2 रियल फ़ोटोज़ भी मेरे पास मौजूद है, जिन्हें मैं आपको जो है अपने इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।